चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, ये व्याकरण का बहुत छोटा टॉपिक है, बस 30 मिनट की क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे जो भी स्टोरी है उसको पढ़ेंगे। समझिए ध्यान से। तो आज का आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्या है? क्रिया। ठीक है, इससे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्रिया से मान के चलते हम लोग 2 या 3 मार्क। ठीक है, और 2 या 3 मार्क आप सबको मिलने वाला है कितना मिनट में? 30 मिनट। इस 30 मिनट की क्लास में हम लोग व्याकरण से 2 या 3 मार्क चुरा लेंगे। ठीक है, हाँ 2 या 3 मार्क हमको क्या करना है? हिंदी व्याकरण से चुराना। किस टॉपिक से? क्रिया से। आइए हम लोग बिना वक्त को गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्रिया, क्रिया का सीधा मतलब होता है काम। आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश में वर्ब, पढ़े ना? तो बताइए व्हाट इज वर्ब, क्या होता है? सिंपल सा जानिए इतना, वर्ब इज एक्शन वर्ड। वर्ब इज मतलब जो काम एक्शन या करते हुए देखा जा सकता है। जैसे या मिठू को यहाँ बुला लेंगे, हम बोलेंगे नाचो, मिठू क्या करेगा? नाचना शुरू कर देगा। इसका मतलब नाचना क्या है? क्रिया। हम बोलेंगे खेलो, तो खेलना शुरू कर देगा। इसका मतलब खेलना क्या क्या है? हम बोलेंगे राम, थोड़ा अवाक रह जाएगा, अब क्या करना है? राम कोई क्रिया है? क्योंकि राम को एक नाम है, एक नाउन है, उसको एक्शन करते हुए नहीं देखा जा सकता। इसी कारण राम क्या हो जाएगा? क्रिया नहीं होगा। उधर जो होगा अपना होगा, लेकिन क्रिया। तो उसी का हम डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? एक एक्शन वर्ड है, वैसा काम या क्रिया जिसको हम करते हुए देख सकते हैं, प्ले करते हुए देखा जा सकता है। तो क्रिया मतलब सीधा समझ लो क्या? काम। ऐसा शब्द जो काम है, जो क्या है? काम है। चाहे वो खेलना हो, रोना हो, हंसना हो, गाना हो, दौड़ना हो, कुछ भी हो, जो सिर्फ क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। तो बताइए खेलना काम है कि नहीं है? इसका मतलब खेलना काम है, तो खेलना क्या होगा? दौड़ना क्या है? दौड़ते हम किसी को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। किसी को हम इस काम को प्ले करते हुए देख सकते हैं, एक्शन में देख सकते हैं। वह लड़का दौड़ रहा है या वह लड़की दौड़ रही है। ठीक है, तो वैसा शब्द जिससे किसका बोध होता है? या कोई कर रहा है या कुछ हो रहा है, अर्थात करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं वर्ब इज एक्शन वर्ड, जिसको हम लोग एक्शन में करते हुए देख सकते हैं। तो बताइए मिट्ठू को हम जब बोलेंगे राम, तो कुछ एक्शन करेगा? वो नहीं करेगा। हम बोलेंगे हंसो, हंसना शुरू कर देगा, वो कुछ एक्शन कर रहा है। हम बोलेंगे रोना शुरू को, तो रोना शुरू कर देगा। इसका मतलब वो एक्शन कर रहा है, रोल कर रहा है किसी चीज का। लेकिन जब उसके सामने कोई नाम आएगा, कोई संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, तो कोई रोल करेगा? कोई एक्शन करेगा? कोई काम करेगा? नहीं। तो जिस शब्द से क्या होता है? किसी काम को करना या होने का बोध होता है, किसी काम को करने या होने का बोध होता है, या सीधा समझो काम होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग इसका कुछ डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर इसका प्रकार भी पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन कहता है जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, गाना, जो भी शब्द को काम करते हुए देखा जा सकता है, वही शब्द क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया है। ठीक है, चलिए आप लोग को बता दें कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार के। कर्म के उपस्थिति के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के? किसके आधार पर? कर्म के उपस्थिति के आधार पर। ये टॉपिक क्या कहलाएगा? कर्म के उपस्थिति के आधार पर। कर्म के उपस्थिति के आधार पर क्रिया के कितने भेद? कितने भेद? 2 भेद। पहला क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो स मतलब होता है साथ, कर्म मतलब होता है कर्म कारक। वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म कारक रहता है, जिसके साथ कर्म कारक रहता है, अर्थात वैसी क्रिया जिसका फल कर्म पे पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। वैसी क्रिया जिसका फल किस पे पड़ता है?
कर्म पर पड़ता है, या जिसका क्रिया का फल जिसे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। या सकर्मक क्रिया उसको कहेंगे कि वैसा क्रिया जिसमें क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन वैसी क्रिया जिसमें कर्म होता ही नहीं है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्म तो सबको पता है, पता है कि नहीं पता है? इससे पहले आप कारक पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जो लोग नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सब लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको बता दें अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक जिसके साथ कर्म होता है। तो इसका दूसरा डिफिनेशन ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसमें काम का फल किस पे पड़ता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं, तो किस पे पड़ेगा? कर्ता पे। वैसी क्रिया जिसमें क्रिया का फल किस पे पड़ता है? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका भी दो डिफिनेशन आपको याद हो गया। वैसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। या दूसरा डिफिनेशन, वैसी क्रिया जिसमें काम का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, क्योंकि बेचारा कर्म इसमें नहीं है। जैसे मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, क्या सोता हूं, कैसे सोता हूं, कब सोता हूं, कहां सोता हूं, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। तो इस वाक्य में सोना कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। सोना कौन सी क्रिया? यदि यहां लिखा रहता मैं बिस्तर पर सोता हूं, मैं 9 बजे रात में सोता हूं, तब ये सोना कौन सा क्रिया हो जाता? सकर्मक क्रिया हो जाता है। ऐसा में कौन सी क्रिया हो जाता? तो वाक्य में कब, कहां, कैसे लगाकर यदि प्रश्न मिलता है, उत्तर मिलता है, यदि वाक्य में कब, कहां, कैसे प्रश्न पूछकर यदि उसका उत्तर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? लेकिन वाक्य में कब, कहां, कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? है समझ में? तो बताइए, मैं सोता हूं, कब सोता हूं, कहां सोता हूं, किसी का जवाब मिल रहा है? इसका मतलब सोना कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। यदि इसी पे लिखा रहता मैं बिस्तर पर सोता हूं, मैं बिस्तर पर सोता हूं, तो बताइए इसका जवाब मिल रहा है ना? मैं कहां सोता है? यदि जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ऐसा समझ में? तो बताओ, अब मैं बिस्तर पर सोता हूं, इसमें कर्म कौन है? हाँ जी, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। कुत्ता भौंकता है, इसमें कर्म है? तो जो क्रिया हो रहा है वो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कुत्ता पे पड़ रहा है। मतलब जो काम कर रहा है उसी पर क्रिया का फल ही पड़ रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता भी कुत्ते हैं और कर्म भी, कर्म है नहीं लेकिन कर्म का रोल मतलब मिल गया इसको, अर्थात क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कविता हंसती है, इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। टीना सोती है, टीना क्या होता है? चलो ठीक है, हाँ टीना नाम है, ठीक। ये भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, क्या रोता है, कब रोता है, कुछ कैसे रोता है, कुछ पता है? कर्म नहीं है, इसका मतलब ये भी क्रिया कौन सा क्रिया होगा? आदमी बैठा है, कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया कौन है बताओ? बैठा है। इस वाक्य में बैठा कौन सी क्रिया? रोता कौन सी क्रिया? अकर्मक। अब देखिए इसमें सकर्मक, मैं लेख लिखता हूं, क्या लिखता हूं? जवाब मिल रहा है? जवाब मिल रहा है। इसका मतलब लिखना कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया? सकर्मक। सुरेश मिठाई खाता है, खाना कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछने पर कुछ जवाब मिल रहा है। क्या खा रहा है? तो क्या जवाब मिला है? मिठाई। मीरा फल लाती है, क्या लाती है? फल। तो लाना कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, ये सब क्रिया हो गया आपका अकर्मक और ये सब सकर्मक। आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अकर्मक क्रिया का डिफिनेशन देखते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं?
कहता है अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के बिना वाली क्रिया। जो क्रिया किसके बिना हो रहा है? कर्म के बिना हो रहा है। अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की कोई जरूरत या कर्म होता ही नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक। जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जो क्रिया बिना कर्म के होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे तैरना, क्या तैरता है? कुछ जवाब मिलेगा? पानी में तैर रहा है, क्या तैरता है? कुछ मिलेगा? कूदना, क्या कूदता है? सोना, क्या सोता है? ठहरना, क्या ठहरता है? ये सब का कोई जवाब नहीं मिलेगा। उछलना, क्या उछलता है? मरना, क्या मरता है? जीना, क्या जीता है? इसका कोई आंसर मिलेगा? तो ये सब क्रिया जो है बिना कर्म का होता है। किसके बिना होता है? बिना कर्म का होता है। तो वैसी क्रिया जो बिना कर्म के होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसता, क्या हंसता है? मिलेगा आंसर कुछ? चलता, क्या चलता है? कुछ जवाब नहीं मिलेगा। तो ये सभी क्रियाएं कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की कोई आवश्यकता या जिसमें कर्म होता ही नहीं है। आए समझ में? अब इसका कुछ एग्जाम्पल वाक्य में देखिए। कहता है वह जगता है, क्या जगता है? जवाब मिलेगा? नहीं। इसका मतलब जगना कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। जगना कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। वह कूदते हैं, सॉरी वे कूदते हैं, क्या कूदते हैं? कुछ पता नहीं है, कुछ आंसर नहीं है। तो कूदना कौन सी क्रिया? अकर्मक। सोना चमकता है, क्या चमकता है? मतलब क्या चमकता है? सोना तो मतलब एक प्रकार का धातु हो गया या एक कर्म हो गया, सॉरी कर्ता हो गया, लेकिन क्या चमकता है? कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? बच्चा हंस रहा है। तो इन सभी वाक्य में क्या हो रहा है? कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये सभी क्रिया कौन सी क्रिया होंगे? अकर्मक क्रिया होंगे। कौन सी क्रिया? चलिए समझिए। अब अगला टॉपिक आपका है सकर्मक क्रिया। इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं आप। सकर्मक क्रिया मतलब होता है जिस क्रिया के साथ कौन रहता है? स मतलब साथ, कर्म रहता है, उसे क्या कहते हैं? या जो क्रिया बिना कर्म का नहीं होता है। समझिए डिफिनेशन। कहता है जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पे। इसका एक डिफिनेशन और हो जाएगा, पहले ही बता चुके हैं कि वैसी क्रिया जिसमें काम का फल या क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पे। इसका डिफिनेशन क्या होगा सकर्मक क्रिया का? वैसी क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अकर्मक नहीं, सकर्मक क्रिया। ऐसा में जैसे मैं खुशी से हंसता हूं। कैसे हंसता हूं? खुशी से। तो बताइए खुशी क्या है? कर्म है। खुशी किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहां वाक्य अनुसार ये क्या हो गया? कर्म हो गया। खुशी संज्ञा भी हो सकता है, लेकिन बताओ ऐसी इस प्रकार का वाक्य दे देगा, कहेगा इस वाक्य में खुशी क्या है, तो क्या बोलेगा? संज्ञा। क्या? कर्म है। क्योंकि हंसने का जो फल पड़ रहा है वो किससे? अर्थात खुशी क्या है? कर्म है। और हंसने का फल किस पे पड़ रहा है? खुशी पे। इसी कारण खुशी कौन सा कर्म, कौन सी, सॉरी हंसना कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। नीता खाना खा रही है, क्या खा रही है? इसका मतलब खाना खाना इस वाक्य में कौन सी क्रिया? क्योंकि खाना का फल किस पे पड़ रहा है? खाना पे पड़ रहा है। ठीक है। बच्चे जोरों से रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? जोर से रो रहे हैं या जोरों से रो रहे हैं। तो रोना कौन सी क्रिया हो गया यहाँ पे? कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। श्याम फिल्म देख रहा है, क्या देख रहा है? तो कर्म क्या होगा? फिल्म। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म है कि नहीं है? देखना के साथ कर्म है कि नहीं है? है। इसका मतलब देखना कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। है समझ में? तुम एक किताब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? जवाब मिल रहा है? मिल रहा है। इसका मतलब पढ़ना कौन सी क्रिया होगा? कौन सी क्रिया?
सकर्मक क्रिया। चलिए अब दोनों हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं और दोनों क्रिया को एक साथ एक बार देखते हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन समझिए कि जिस क्रिया का फल कर्म पर किस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर कर्म पर ना पड़कर किस पे, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए अंडरलाइन क्या हुआ, मोहन खाता है, यहाँ पे खाना कौन सी क्रिया, सेम वाक्य यही है, मोहन खाना खाता है, तो क्या खाता है, जवाब मिल गया, इसका मतलब खाना कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। सेम वाक्य देखिए, रोहन खेलता है, इसमें कर्म, लेकिन रोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें कर्म, तो यहां खेलना कौन सी क्रिया और वहां खेलना, इस वाक्य में खेलना कौन सी क्रिया, लेकिन यहां भी खेलता है, लेकिन खेलना कौन सी क्रिया, मोहन या सोहन जो भी है, सोहन पढ़ता है, यहां पढ़ना कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, लेकिन देखिए सोहन क्या पढ़ता है, कर्म है इसके साथ, क्या है, तो यदि क्रिया के साथ कौन रहता है तो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया। ऐसा समझ में। चलिए तो ये था आपका अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अभी आपके सामने कुछ वाक्य है और इस वाक्य में आपको बताना है कि ये कौन सी क्रिया है। ठीक है, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको दिखा के बताते हैं। पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो बताइए पढ़ना कौन सी क्रिया, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सकर्मक क्रिया। पढ़ना कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, मोहन पत्र लिख रहा है, लिखना कौन सी क्रिया, क्या लिख रहा है, जवाब मिल रहा है ना, इसका मतलब लिखना कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राम खाना खा लिया, तो बताओ खाना कौन सी क्रिया, क्या खा लिया, खाना, जवाब मिल गया ना। यहां भी कौन सी क्रिया है, सकर्मक। मोहन भागने लगा, कौन सी क्रिया, क्या भागने लगा, कुछ जवाब मिल रहा है, कहां भागने लगा, कोई जवाब, अर्थात यहां भागना कौन सी क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्या है, दीदी स्वेटर बुन रही है। बुनना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या बुन रही है, स्वेटर बुन रही। ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, हाँ। इसी प्रकार कल के लिए आपका होमवर्क है, इस प्रकार सारे फिल इन द ब्लैंक्स को बना के आएंगे। अभी दिखाई दे दिया, तभी अभी दिखाई दे दिया, तभी दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई दे रहा है, वही नहीं है, अलग। चलिए अब वाक्य है, वो भी बना कहना, कहता है बालक रो रहा है, कौन सी क्रिया, राजा बताओ कौन सी क्रिया, बालक रो रहा है, क्या रो रहा है, कुछ जवाब मिल रहा है, क्या रो रहा है, कुछ जवाब मिल रहा है, नहीं। इसका मतलब बालक तो हो गया आपको कर्ता, कौन रो रहा है, कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वो कौन होता है, कर्ता होता है। तो मान के चलिए बालक रो रहा है, तो कौन रो रहा है, बालक, तो बालक क्या हो गया, क्योंकि रोने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, कौन कर रहा है, तो बालक क्या होगा, कर्ता। लेकिन कैसे रो रहा है, क्या रो रहा है, कुछ आंसर मिल रहा है, इसका मतलब रोना तो क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, इसी प्रकार इन सभी वाक्यों को आप लोग को बना के आना है। ठीक है, वो क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। जैसे चलना, क्या, चलना, तो चलना में क्रिया का मूल रूप क्या है, चल, क्या है, चल। इसका मतलब इस क्रिया में धातु कौन है, चल। मरना, इस क्रिया में क्रिया का मूल रूप कौन है, मर। हंसना, हंस से बना है हंसना,
तो क्रिया का ओरिजिनल शब्द क्या है? यहाँ पे चल है, मर है, हंस है, खेल है। तो इसी मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसका डिफिनेशन देंगे क्या? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो बताइए, पढ़ना में धातु कौन है? पढ़ना में पढ़, चलना में, हंसना में, रोना में रो, दौड़ना में दौड़। ये क्रिया का मूल रूप है। इसी मूल को क्या कहते हैं? ये केमिस्ट्री वाला धातु नहीं है, ये हिंदी व्याकरण का धातु है। ठीक है, तो यदि गलती से आपको क्वेश्चन पूछे धातु किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि हिंदी में कहां से धातु आ गया। हिंदी में धातु होता है। चलिए, अब आप लोग को बताते हैं कुछ सहायक क्रिया। आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर में, क्या कहते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। पढ़े ना? तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो कहता है वाक्य में जो क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करता है, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करता है, उसे ही क्या कहते हैं? सहायक। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। कहता है कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया? देखिए एग्जाम्पल। कहता है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो बताइए इसमें मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ता। तो ये हो गया आपको मुख्य क्रिया। क्या है? मुख्य क्रिया। ठीक है, लेकिन यदि यहां से हम हूं को हटा देंगे, मैं पढ़ता, वाक्य अधूरा है। पढ़ता को कुछ कोई हेल्प करने वाला है? अभी नहीं है। इसका मतलब यहां पे हूं क्या है? हूं क्या है? सहायक क्रिया। क्या है? चलिए, हिंदी से आप लोग को बेटर इंग्लिश समझ में आता है, इसी कारण हम इंग्लिश में एग्जांपल देते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? आई एम, आई एम। तो रीड क्या है? क्या है? मेन वर्ब है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। लेकिन इसका हेल्प कौन कर रहा है? ये हो गया एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, या इसी को हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं? मैं पढ़ता हूं का आई एम रीड होगा? आई रीड होगा? चलो हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रहे। हाँ ठीक, ऐसा में। तो यहां पढ़ता क्या है? चलिए समझिए, तो यहां पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया। लेकिन हूं क्या है? हूं क्या है? सहायक क्रिया। हूं क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है, ये न्यू माइक है, इसका इंटरनल सिग्नल दे रहा है। चलिए आए समझ में। तो मुख्य क्रिया, तो वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की क्या करता है? सहायता करता है। मुख्य क्रिया क्या करता है? उसे क्या कहते हैं? बात नहीं करें। हाँ वहां भी बोले तो हम तभी पागल बच्चा सब। चलो हाँ नहीं, सुने ध्यान से। तो वैसी क्रिया जो मुख्य, सब पागल कुत्ता कुत्ती सब इसी क्लास में आ गए।
वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया क्या करता है उसे क्या कहते हैं? इस वाक्य में हूं क्या है? पढ़ता मुख्य क्रिया। ठीक है, अब कहेगा मैं खेलता हूं, बताओ सहायक क्रिया कौन होगा? हूं। राम जाता है, उसमें मुख्य क्रिया जाता। ठीक है, सब लोग समझ गए? अब एक और टॉपिक आता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका आप लोग को डिफिनेशन बता दें कि वैसी क्रिया जो कर्ता खुद से नहीं करता बल्कि किसी और को करने की प्रेरणा देता है, किसी दूसरे से करवाता है। जैसे कहता है तुमको मरवा देंगे हम, मतलब खुद में हिम्मत नहीं है, किसी दूसरे से मरवाएगा। कहता है तुमको कटवा देंगे, तो मतलब खुद काटता है? काटने की क्रिया किसी और से कह रहा है कि दूसरी और को प्रेरणा दे रहा है। कहता हटवा देंगे तुमको हम, मतलब खुद से नहीं हटेगा, किसी और से हटवाएगा, वो उठवा देंगे, हाँ सुलवा देंगे। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगा? कौन सी क्रिया? हाँ, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कहता है जिस क्रियाओं के प्रयोग से, सुनो ध्यान से, जिस क्रियाओं के प्रयोग से क्या होता है यह पता चलता है कि करता हुआ खुद काम बल्कि किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे समझो मालिक नौकर से कार साफ, क्या मालिक खुद से करता है? किसको करने की प्रेरणा देता है? तो यहाँ करवाना क्या हो गया? करवाना या करवाता, कौन सी क्रिया? अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, खुद से पढ़ते हैं क्या? किससे पढ़वाते हैं? मतलब खुद से नहीं करते, किसी और को करने की प्रेरणा देते हैं, किसी और को करने की अंदर प्रेरणा करते हैं, जगाते हैं, वही क्रिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे एग्जांपल देखो, करवाना, कटवाना, पिलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, बुलवाना, ये सभी शब्द कौन सी क्रिया? जो करता खुद से किसी और को करने की, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये सभी वाक्य आप लोग नोट कर लेंगे। सभी वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ ध्यान से, इसका बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। जैसे डरना क्या है? क्रिया है। डरना क्या है? लेकिन डराना खुद से नहीं डर रहा है, किसी दूसरे को डरा रहा है। जैसे हम तुमको डराएंगे तो क्या हम डरेंगे? तुम डरेगा या डरोगी? ठीक है, तो ये क्रिया करता नहीं कर रहा है, लेकिन किसी को दूसरे को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है या करवा रहा है या कर रहा है उसी से। लेकिन नहीं हम डरते हैं, नहीं तुम डरता है, किसी और से डरवाते हैं। तो डरवाना कौन सी क्रिया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दौड़ना क्रिया है, लेकिन दौड़ाना, पीछे से लाठी लेके दौड़ गए हम, उसमें दोनों कर रहा है, करता भी कर रहा है और कर्म भी कर रहा है। जो दौड़ रहा है वो भी दौड़ेगा पीछे से, तभी ना आगे वाला भागेगा, ऐसा में। तो इसमें दौड़ना और दौड़ाना दोनों होगा, लेकिन हम खुद से नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे हैं। दौड़वाना ये कौन सी क्रिया हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, गिरना या गिराना, गिरना कौन सी क्रिया? क्रिया, लेकिन गिराना प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन गिरवाना, हंसना क्रिया, हंसाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन हंसवाना। हाँ, तो ये सभी एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे आपके अपने नोट्स में। ठीक है, ये सभी क्रिया कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसी के साथ आपका क्रिया का क्लास खत्म होता है। अब